देश की आजादी में तुम घरों में छिपे हुए थे, आज भी शहीदों के नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं। उन 95,000 नामों में 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम। देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देश हमारा है, हम इस देश के खिलाफ क्यों बोलेंगे? अरे अंग्रेजों के गुलाम तो तुम थे। देश की आजादी में तुम घरों में छिपे हुए थे। आजादी तो हमने दिलवाई है, अंग्रेजों से लड़े हम, हमारे उलमा शहीद हुए। आज भी चले जाइए इंडिया गेट पर, जितने लोगों के नाम आज भी शहीदों के नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं, उन 95,000 नामों में 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम। 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम है। मेरे भाइयों, ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क के खिलाफ हम क्यों बोलेंगे? हाँ, नेताओं के खिलाफ बोल सकते हैं। ये मुल्क नहीं है, ये व्यक्ति है, ये इंसान है। इंसानों के खिलाफ बोला जा सकता है, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोला जा सकता है, लेकिन देश के खिलाफ नहीं बोला जा सकता और देश के खिलाफ बोलना भी नहीं चाहिए। तो मेरे भाइयों, अब आप व्यक्तिगत तौर पर केस कर दो, अलग बात है, लेकिन जैसे ही मेरा मामला हाई कोर्ट में आया, जज ने फाइल देखते ही कहा, ये तो 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं है, इसको 5 महीने से जेल में रखे हो। इमीडिएटली रिलीज, फौरन इसको छोड़ा जाए, फौरन छोड़ा जाए। ये आदमी तो 1 मिनट के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी जेल में रहने के लायक नहीं। ये ऑर्डर में लिखा है 1 घंटे के लिए भी जेल में रहने के लायक। तो मेरे भाइयों, पहला नाम मोहम्मद, और वही शब्द अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम, बिल्कुल साफ शब्दों में। और किसी हिंदू भाई को एतराज हो तो जाओ कोर्ट में किस्मत आजमा लेना केस करके। मोह मदाएंगे, अंधेरे को नाश कर देंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे। यानी इस दुनिया में जो अंधेरा होगा, जो पाप होंगे, जो गुनाहों के काम होंगे, उन गुनाहों के कामों को खत्म करने के लिए, उन गुनाहों को मिटाने के लिए, इस जुल्मत और तारीकी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आएंगे। अज्ञान हेतु किरत मोह मोहम्मद आएंगे, अंधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश करेंगे। बिल्कुल हूबहू यही नाम वेद में आ गया। अच्छा, अगर यह मोहम्मद से मुराद मोहम्मद नहीं है, तो मुझे कोई हिंदू पंडित तर्जमा करके बताए मोहम्मद का तर्जमा क्या करोगे? मीनिंग करो, मोहम्मद जो आया है उसका क्या मीनिंग करोगे? कोई है ही नहीं। मोह के माना कुछ है ही नहीं, और मोह मद अलग अलग करके पढ़ोगे तो 2 लफ्ज बनते, मोह मद। मोह मानी लालच और मद मानी शराब, उसी से बना है मदिरा। मोह मानी लालच और मद मानी शराब, लालच और शराब। अब तर्जमा करो, मोह मद, लालच और शराब ना अंधकारम नाशम, अंधेरे को नाश करेंगे। तो शराब और लालच कभी अंधेरे को नाश करते हैं क्या? शराब और लालच अंधेरे को नाश करता है क्या? नहीं करता। इसका मतलब यह है कि यहाँ मोहम्मद का लफ्ज मोहम्मद है, और मोहम्मद एक इंसान का नाम है, और वो रसूल है, पैगंबर है। इसलिए यह तर्जमा करना पड़ेगा कि मोहम्मद आएंगे, अंधेरे को नाश करेंगे। शराब और लालच अंधेरे को नाश थोड़ी करेगा। शराब और लालच तो अंधेरे को और बढ़ाएगा, वो नाश नहीं करेगा। तो इसलिए यह तर्जमा किया जाएगा, मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को नाश करेंगे, मोहम्मद अंधेरे को मिटाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधेरे को मिटाया। जुआ खेला जाता था, शराब पी जाती थी, जिनाकारी हद से ज्यादा थी, बेपर्दगी और यानियत का बाजार गरम था। औरतें खाने काबा का, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले औरतें खाने काबा का बिल्कुल बढ़ाना और नंगी होकर तबाह किया करती थी। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा ना हुआ करता था, वो बिल्कुल बढ़ाना और नंगी होकर तबाह किया करती थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह आपने औरतों को उनके हुकूक दिलाए, उनको उनके जिस्मों पर कपड़े पहनाए। आपने जुए को खत्म किया है, आपने शराब की हुर्मत का ऐलान किया है, आपने जिनाकारी के दरवाजे को बंद किया है। इतने गुनाहों के काम हुआ करते थे कि लोग अपने घरों में पैदा
होने वाली लड़की को जब वो 4 साल की हो जाया करती थी तो उस बच्ची को जंगल में ले जाया करता था उसका कसाई बाप, उसका संग दिल बाप, उसका पत्थर दिल बाप उसको जंगल में ले जाया करता था और उसको एक गड्ढे में धक्का दे दिया करता था और ऊपर से मिट्टी डाल कर उसको दफन कर दिया करता था, उसको मार डालता था, जिंदा दफन कर दिया करता था। ऐसा अंधेरा था जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दूर किया। कितने चैलेंज थे नबी के सामने। हम तो हजारों मदरसे होने के बावजूद, हजारों मौलवी होने के बावजूद, हर जुमे को खुतबा होने के बावजूद, इतने जलसे होने के बावजूद अपने समाज से, अपने मुआशरे से सिर्फ जहेज की एक बुराई खत्म नहीं कर पा रहे हैं, एक लानत तक खत्म नहीं कर पा रहे हैं जहेज की। आज किसी एक लड़की का निकाह, उसकी शादी बगैर जहेज के नहीं होती है। थोड़ा बहुत ही सही, चाहे एक बाइक ही देना पड़े, एक मोटरसाइकिल ही देना पड़े, लेकिन देना पड़े। इतने मदरसे, इतने उलमा, इतने मौलाना, इतनी तकरीरें, इतने जलसे, इतने खुतबे सब होने के बाद भी उसी मस्जिद के इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनकी बेटियों की शादी बगैर जहेज के नहीं हो पाती। इतने मौलवी मिलके एक बुराई खत्म नहीं कर पा रहे। जहेज, अना मोहम्मद, उसका नाम, मेरा नाम मोहम्मद है, व अना अहमद, और मेरा दूसरा नाम अहमद है। नबी अकरम ने फरमाया कि मेरा एक दूसरा नाम है, वो नाम है अहमद। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी के दूसरा नाम अहमद भी था और कुरान में यह अहमद का लफ्ज भी आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, मैं तुम्हें तस्दीक करता हूं उस किताब की जो मुझसे पहले आई, तौरात, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिन तौरात। मैं तस्दीक करता हूं उस किताब की जो मुझसे पहले मूसा लेके आए, यानी तौरात की, और मैं पुष्टि करता हूं, खुशखबरी तुम्हें सुनाता हूं, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें बशारत देता हूं, खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे नबी की, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम क्या होगा? अहमद। लीजिए, अहमद भी आ गया। ये अहमद का नाम भी वेदों में मौजूद है। भाई बैठ जाइए, आप लोग खड़े क्यों हैं? थोड़ा सा बैठ जाइए, आसानी रहेगी पीछे वालों को देखने में। थोड़ा सा सहूलत पैदा करिए, लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिए। देखिए, मैं इतनी आसान भाषा में बोल रहा हूं, एक बात को कई बार बोलता हूं ताकि आप समझ जाएं। मैं बंबई और दिल्ली में नहीं बोल रहा हूं। मुझे मालूम है कि आप लोग बंगला बोलते हैं और हिंदी आप लोग समझते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी, तो हम बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। कोशिश ही कर रहे हैं कि आपके जहन में, माइंड में, आपके दिमाग में मैं अपनी बात उतार सकूं। अभी बंबई होता, दिल्ली होता, कोई और, तो हम अभी बहुत तेज स्पीड में बोल रहे होते। वहां एक बात को कई बार नहीं बोलते, लेकिन हम आपके बीच में आए हैं, हमें किस तरह बोलना है ये मैं जानता हूं। और इसीलिए बंगाल वाले बेचारे 20 साल से भूले नहीं हैं, हमको बुला रहे हैं, क्योंकि उनके समझ में मेरी बात आती है। अहमद का लफ्ज भी वेद में आया है। अहमद पितुष्परी में धामिर तस्य जगरब अहम सूर्यवाजनी, ये भी वेदों में मंत्र मौजूद है। अहमद पितुष्परी में धामर तस्य जगरब, अहमद ने सबसे पहले कुर्बानी दी। मेधामृतस्य जग्रब, अहमद पितुष्परी मेधामृतस्य जग्रब, अहमद पिता समान है। अहमद पिता समान है, बाप जैसे हैं, बाप है नहीं का, बाप जैसे हैं।
जैसे बाप अपनी औलाद को उनकी गलतियों पर डांटता भी है और समझाता भी है, उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तुम्हें डांटेंगे भी और समझाएंगे भी। पितुष्परी पिता समान है, मेधा मृतस्य जग्रब, उन्होंने सबसे पहले कुर्बानी दी, यानी अपना इलाका, अपना शहर, अपना वतन छोड़ा। वही सबसे पहले मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की है। कुर्बानी का मतलब उन्होंने अपने माँ बाप की, उन्होंने अपने रिलेटिव्स की, उन्होंने अपने शहर की, उन्होंने अपने साथियों की कुर्बानी दी, अपने शहर को, अपनी बस्ती को छोड़ दिया। अहमिद पितुष्परी मेधा मृतस्य जग्रब, सबसे पहले कुर्बानी दी और कहा अल्लाह से, कहा ईश्वर से, अहम सूर्यवाजनी, हाय हमारे प्रभु, हाय हमारे रब, हाय हमारे ईश्वर, हाय हमारे रब, हाय हमारे दाता, हमको संपूर्ण जगत के लिए सूरज बना दे, हमको सूर्य की तरह रोशन कर दे, हमको सूरज की तरह चमका दे। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूरज की तरह चमका दिया। चमकाने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे सूरज निकलता है उसकी रोशनी सबके घरों में जाती है, रात के अंधेरे को मिटा देता है और सूरज सबको रोशन कर देता है। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने इल्म से सबको रोशन कर दिया, अपने इल्म से सबको चमका दिया, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके लिए नबी बनकर पहुंच गए, नबी बनकर आए। हम सूर्य बाजनी, हाय अल्लाह हमको सूरज की तरह बना दे, जैसे सूरज सबको रोशनी देता है ऐसी हमसे भी सबको रोशनी दे दे, यानी हमारे जरिए भी सबको इल्म पहुंचा। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिराज मुनीर भी कह दिया, सिराज मुनीर भी कह दिया, यानी चमकता हुआ सूरज, रोशन सूरज भी कह दिया। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा है, रोशन चिराग बनाकर भेजा है। रोशन सूरज, जब सूरज निकलता है तो अंधेरा मिट जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी वही हाल है, जब आपको नबूवत मिली तो आपने गुनाहों का अंधेरा खत्म कर दिया। सूरज जब निकलता है तो रात में होने वाले जराइम का इर्तिकाब रुक जाता है, चोर चोरी करना दिन की रोशनी में छोड़ देता है और दिन दहाड़े जराइम का इर्तिकाब नहीं करता है। सूरज की रोशनी में कोई आदमी दिन दहाड़े जुर्म नहीं करता है। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को ऐसा समझाया कि लोगों ने गुनाह करना छोड़ दिए, लोगों ने गुनाह करना छोड़ दिए। फर्क इतना है, आसमान से ये सूरज निकलता है, ये दिन में निकलता है और रात में बुझ जाता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह वो सूरज है जिनकी रोशनी रात में भी रहती है और दिन में भी रहती है, जिनका नाम रात में भी लिया जाता है और दिन में भी लिया जाता है। इसीलिए हजरत आयशा मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना सूरज कहा करती थी। एक बीवी होकर अपने पति से, एक बीवी होकर अपने हस्बैंड को सूरज कहा करती थी और ये शेर पढ़ा करती थी, ली शम्सुन वलिल्ला पाक शम्सुन, ली शम्सुन वलिल्ला पाक शम्सुन, इन्न शम्स ततलू बाद फजरिन शम्सी ततलू बाद लिशा। ये शेर पढ़ा करती थी हजरत आयशा, लोगों एक तुम्हारा सूरज है, एक मेरा सूरज है, ली शम्सुन वलिल्ला पाक शम्सुन, आए लोगों एक तुम्हारा सूरज है और एक मेरा सूरज है। आए लोगों तुम्हारा सूरज फजर के बाद निकलता है, इन्न शम्स ततलू बाद फजरिन, लोगों का सूरज तो फजर के बाद निकलता है, पूरब से निकलता है, पूरब से आता है, शम्सी ततलू बाद इशा, लेकिन मेरा सूरज तो ईशा के बाद मेरे बिस्तर पर आता है, मेरा सूरज तो ईशा के बाद मेरे पास तशरीफ लाता है। हजरत आयशा अपने शौहर को सूरज कहती थी, सूरज। आज कोई औरत अपने शौहर को सूरज कहेगी तो दुनिया भर की बुराई और करती हैं और व्हाट्सएप पे क्या क्या भेजती रहती हैं अपने पतियों को। देखो
तारिक जमील साहब की एक वीडियो मेरे पास आई तो मेरे घर में मेरी बीवी ने देखा। उसमें वो कह रहे हैं तारिक जमील साहब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थीं, इसके बावजूद आपने कभी किसी बीवी से खाना नहीं पकवाया, खाना खुद बनाते थे। कपड़ा फट जाता था तो आपने किसी बीवी से ये नहीं कहा कि कपड़ा सिल दो, आप खुद कपड़ा सिल लेते थे, जूता खुद टांक लेते थे। ये तकरीर मेरी बीवी ने भी सुनी और उसने व्हाट्सएप पे मुझे भेज दी। मतलब औरतें ये चाहती हैं कि हमारे मर्द अब खाना भी खुद पकाएं, कपड़ा खुद धुलें। और ये सबका हाल है। जब हम जैसों का हाल है तो आपका भी हाल वही होगा। आप यहां खुश थोड़ी बैठे हो, हमें मालूम है किसकी ऊपर कैसी गुजर रही है। और हमें तो इतना पढ़ना आता है कि हम चेहरा देख के बता देते हैं कि आदमी अपनी बीवी से कितना खुश है और कितना नाखुश है। हालात ऐसे होते हैं। जब मैं अपने पड़ोसी मुल्क में गया तो वहां एक आदमी की 3 बीवी थी, तो उसने भी मेरी एक बार दावत कर दी अपने घर पे, चलो। तो इशा की नमाज पढ़ने नहीं गया वो। तो मैंने कहा यार तुमने नमाज नहीं पढ़ी? बोला मौलाना मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं लेकिन मैं जन्नती हूं। मैंने कहा बोला मैं हर हाल में जन्नत में जाऊंगा चाहे एक वक्त की भी नमाज ना पढ़ूं। हमने कहा भाई पागल, इतना कॉन्फिडेंस, इतना यकीन तुझे? कहता कि मैं जन्नत में जाऊंगा। मैंने कहा कैसे, क्यों? बोला मैंने जहन्नम दुनिया ही में देख ली है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोला मेरी 3 बीवी हैं। मैंने कहा मैं समझ गया, बस। बोला मेरी 3 बीवी हैं। मैंने कहा बस मैं समझ गया। बोला अब आप ही बताइए कि अल्लाह 2 जहन्नम किसी को दे सकता है? दुनिया में भी जहन्नम और आखिरत में भी जहन्नम? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब दुनिया में मैं जहन्नम भुगत रहा हूं तो अल्लाह हमें अब आखिरत में जन्नत देगा, चाहे मैं नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, रोजा रखूं ना रखूं। तो मेरे भाई ये हालात हमें पता है, मालूम है। नबी हजरत आयशा तारीफ कर रही है। एक पीर साहब थे, सुना हुआ? उनकी बीवी उनको पीर ही नहीं मानती थी। तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती। एक बार उसकी बीवी ने आसमान में उड़ते हुए किसी बुजुर्ग को देख लिया। आसमान पे उड़ रहे हैं और मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हुए जा रहे हैं। अभी इसका शौहर जब घर पे आया तो बीवी ने कहा एक ये पीर बने फिरते हैं। पीर तो वो था जो मैंने आज आसमान में देखा है, हवा में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हुए जा रहा था, उड़ रहा था। अब इसके पीर को लगा कि किसी तरह हीरो बनूं मैं अपनी बीवी की नजर में। तो कहा रे मेरी बीवी तुमने देखा है उसको? कहा हवा में उड़ते हुए देखा है? हाँ देखा है। मुसल्ला बिछाए हुए था, हाँ उस पर खड़ा भी था हवा में और नमाज पढ़ रहा था। तुमने देखा है? हाँ। अरे वो मैं ही तो था। ये बोला उसका पीर, वो मैं ही तो था। अब बीवी को लगा कमीना ये यही था, तो अब क्या करूं? तो कहने लगे हाँ मुझे लगा कि तुम ही थे। क्या मतलब? इसीलिए तिरछे तिरछे उड़ रहे थे, टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, तुमसे तो सीधा उड़ा भी नहीं जा रहा था, है? फिर भी कमी निकाल दी। अभी तारीफ कर रही थी, जब सुना ये तो मेरा ही आदमी, तो कहने की वो तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, तिरछे तिरछे, किबला इधर था तुम उधर उड़ रहे थे, कमी निकाल दी। उसने कहा ऊँट रे ऊँट, तेरी कौन सी कलसी थी? अभी औरत तेरी कौन सी फितरत? क्या तुझे समझूं और क्या तुझे मानूं? मैं तो सोचा था कि मेरी ताई अब मैं हीरो बन जाऊंगा तेरी नजर में, फिर भी तूने कमी निकाल दी, फिर भी तूने कमी निकाल दी। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, हजरत आयशा से सीखना चाहिए हमारी औरतों को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को, हमारी कौम की बेटियों को कि वो किस तरीके से तारीफ कर रही हैं। ली शम्सुन वलिला बाकी शम्सुन शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई। तुम्हारा सूरज है और एक मेरा सूरज है, मेरा सूरज तुम्हारे सूरज से बेहतर है। इन्न शम्स ततलू बादा फजरिन, तुम्हारा सूरज फजर के बाद निकलता है। शम्सी ततलू बादल इशा, और मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है। ये तारीफ कर रही है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो अहमद नाम भी आया है। अहमद के दुश्मनी में धामिर बस से जगरब हम सूरजनी। अहमद पिता समान है, बाप की तरह है।
सबसे पहले उन्होंने कुर्बानी दी और अल्लाह से, ईश्वर से कहा मुझे सूरज की तरह बना दे, मुझे सूरज की तरह चमका दे, मुझे पूरी दुनिया के लिए सूर्य बना दे। यानी जैसे सूरज की रोशनी सबको पहुंचती है, ऐसी मेरी रोशनी भी सबको पहुंचा दे, मेरा इल्म, मेरी तालीम भी सबको पहुंचा दे, हर घर तक इस्लाम पहुंच जाए। ये अहमद नाम भी आया है। वो अनल माही, तीसरा नाम माही, यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, माही का मतलब मिटाने वाला। अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा। यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा, गुनाहों को मिटाने वाला, ये भी मेरा नाम है माही। ये नाम भी वेदों में आया है। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात, शंभल गिराम में अंतिम ऋषि आएगा, आखिरी नबी शंभल गिराम में आएगा। शंभल गिराम ये मुरादाबाद वाला संभल मत समझ लेना। शंभल संस्कृत में शंभल के माना होते हैं शांत, और ग्राम मानी गांव। तो क्या मतलब होगा? शंभल ग्राम शांति वाला गांव। अरबी में शांति वाले गांव को अगर ट्रांसलेट करोगे तो क्या करोगे? अल बलदिल अमीन। अल बलद मानी शहर और अमीन मानी अमन वाला। अब शंभल ग्राम शांति वाला गांव, और अरबी में कहना हो तो क्या कहोगे? अल बलदिल अमीन, अमन और शांति वाला शहर। तो अब देखिए अल्लाह के नबी कहाँ आए? अल बलदिल अमीन में आए। कहाँ आए? मक्के में आए। तो वेदों ने क्या कहा है? आखिरी नबी मोहम्मद कहाँ आएंगे? शंभल ग्राम में आएंगे, शांति वाले गांव में आएंगे, यानी अल बलदिल अमीन में मक्के में आएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ आए? मक्के में। हिंदू भाइयों बहुत सोचने की जरूरत है। तुम्हारी किताब नाम बता रही है, अब तुम्हारे यहाँ शंभल ग्राम कोई ना हो तो हम क्या करें? सूरज रोशनी दे रहा है, चमगादड़ ही अंधा हो जाए ना दिखे तो इसमें सूरज का क्या कसूर है? तुम्हारी किताबें तुम्हें रोशनी दे रही हैं, उन किताबों की रोशनी में तुम्हें ना दिखाई दे तो इसमें किताबों का क्या कसूर है? शंभल ग्राम में आएंगे, स्वाजी उजात है, लोगों को ऊंची जगह पर खड़े होकर स्पीच देंगे, सुनाएंगे, अच्छी बातें बताएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर, ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों को समझाते थे। यानी मस्जिद में समझाने के लिए मिंबर बना लिया, लकड़ी के मिंबर पर खड़े हो जाते थे और आप लोगों को नसीहतें करते थे। सोत स्वाजी उजात, मंगलाचार, नेकियों की बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। बहुला पापिता विभज्जता, बहुला मानी बहुत बड़े बड़े पाप ताप गुना, यानी कबीरा गुना, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को रोकेंगे, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को मना करेंगे, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को बाज रखेंगे। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, गुनाहों को मिटाने वाला, यानी अल्लाह के नबी का नाम माही है, बड़े बड़े गुनाहों को मिटाने वाले, उनको खत्म करने वाले, गुनाहों के कामों से रोकने वाले। और यहाँ वेदों में क्या कहा गया है? बहुला पापिताप विभज्जता, वो बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर मिटाएगा, वो बड़े बड़े गुनाहों को नाम लेकर खत्म करेगा। बड़े बड़े गुनाहों का, आपने बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर खत्म किया कि नहीं किया? एक सहाबी आए, अय्यु ज़ंबि अकबरु इंदल्लाहि, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह क्या है बताइए, सबसे बड़ा गुनाह क्या है बताइए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, अंतदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारना, किसी और से मदद तलब करना, हाजत रवा समझते हुए और मुश्किल कुशा समझते हुए। हमने आपसे पैन मांग लिया, ये शिर्क नहीं है, क्योंकि आपको हमने हाजत रवा नहीं माना है, हमने आपको मुश्किल कुशा नहीं माना है। हमारे सामने ये आपके मौलाना साहब बैठे, मैंने कहा हजरत जरा पेन दे दीजिए, ये शिर्क नहीं है। बहुत से लोग एकदम कह देते हैं अपनी बीवी से खाना मांग लेते हैं, ये शिर्क नहीं है। अगर हमने बेटा बेटी कहीं से मांग लिया तो शिर्क हो गया है।
नहीं, बीवी से खाना मांगना शिर्क नहीं है। हजरत से मैंने पेन मांग लिया, ये शिर्क नहीं है, क्योंकि हजरत को हमने मुश्किल कुशा नहीं माना है। आज हमें पेन की जरूरत पड़ गई, कल हजरत को हमसे 100 रुपए की जरूरत पड़ सकती है, कल हजरत हमसे मांग सकते हैं। ये हमारे मोहताज हैं, हम इनके मोहताज हैं जिंदगी की जरूरतों में, मुश्किल कुशा नहीं है। बीवी से हमने कह दिया खाना लाओ, हम शिर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि बीवी को मुश्किल कुशा नहीं मानते हैं, क्योंकि बीवी भी हमारी मोहताज है, वो हमें खाना नहीं दे रही है। खाना उसने तब दिया जब चावल लाकर मैंने दिया, दाल लाकर मैंने दिया, सब्जी लाकर मैंने दिया, तेल लाकर मैंने दिया, नमक लाकर मैंने दिया, गैस के सिलेंडर लाकर मैंने दिया, उसने पकाकर तैयार कर दिया और पक गया खाना तो हमको लाई। हम उसके मोहताज है, वो हमारी मोहताज है, इसलिए ये शिर्क नहीं है। लेकिन जब हम किसी से बेटा बेटी मांगते हैं, किसी के दर पर जाते हैं, तो हम उसको अपना मोहताज नहीं मानते हैं, बल्कि उसको हम मुश्किल कुशा मानते हैं, उसको हम हाजत रवा मानते हैं, और उसको हम औलाद देने वाला मानते हैं। और ये कहते हैं, ये नहीं मानते कि ये भी मेरा मोहताज है, ये भी मेरा मोहताज है, जबकि हकीकत में वही हमारा मोहताज है, हम उसके मोहताज नहीं है, क्योंकि अब वो कब्र में दफन है। हम उसके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह इस मरने वाले की बख्श दे, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह इस पर अपना रहम फरमा। इसलिए दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम है, लाइए कोई एक नाम, उनके नाम के आगे अगर आप रहमतुल्लाह अलैह न लेते हो तो बताइए, आप कोई एक नाम ले लीजिए। बड़े से बड़े पीर का नाम क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी। क्या कहते हो आगे? रहमतुल्लाह अलैह। अरे आप तो खुद उनके लिए दुआ कर रहे हो यार। रहमतुल्लाह अलैह का मतलब क्या? अल्लाह की रहमत हो उन पर, अरे अल्लाह तेरी रहमत हो उन पर। इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारी दुआओं के मोहताज हैं, तो जो हमारी दुआओं का मोहताज है वो हमें क्या कहेगा? समझ गए ना? इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बुजुर्गी के हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम के आगे क्या है? रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह की रहमत हो इनके ऊपर। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी बड़े बड़े गुनाहों का नाम ले लेकर मिटा रहे हैं। अंतदुआ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क। फिर कुरान पढ़िए, फिर कुरान पढ़िए मेरे भाइयों। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन झूठे माबूदाने बातिला को रगड़ा है कि आप दंग रह जाएंगे। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही, उसको छोड़कर तुम जिसको भी पुकार रहे हो, मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। अल्लाह ने ऐसा रगड़ा कि खजूर का मालिक नहीं। अरे खजूर के ऊपर तो एक गूदा होता है, एक मग़ज़ होता है, वो बहुत बड़ी चीज है। फरमाया खजूर का मालिक होना तो बहुत बड़ी बात है। फरमाया वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, खजूर के अंदर जो गुठली होती है ये उस गुठली के भी मालिक नहीं है। अरे गुठली भी बहुत बड़ी चीज, अल्लाह ने गुठली भी नहीं कहा है, इसलिए कि गुठली को पीस कर तो भूसा बनाया जा सकता है, उसको तो जानवर के खिलाने के काम आता है, उससे भी तो फायदा हासिल किया जाता है। अरे गुठली के भी नहीं, गुठली के ऊपर हल्का सा फर्क होता है, हल्का सा छिलका होता है, आप नाखून मारेंगे तब वो निकलेगा। फरमाया ये उस छिलके के भी मालिक नहीं है। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, खजूर को छोड़ो, खजूर की गुठली भी छोड़ दो, खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। ऐसी जगह पहुंचा दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ऐसी जगह पहुंचाया। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो ये सब मिल जाए, वलदिज्तमऊ लहू, सब मिल जाए। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो
ये एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। सब की सब जमा हो जाएं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बरेली से बगदाद तक, पूरी दुनिया के सारे इकट्ठे हो जाएं, ये सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। अरे मक्खी पैदा करना तो दूर, मक्खी थोड़ी सी कोई चीज इनसे लेकर चली जाए, मिठाई से कोई थोड़ा सा रस, थोड़ा सा शीरा चूस ले, थोड़ा सा शक्कर का एक दाना, चीनी का एक दाना ले जाए, अल्लाह कहता है व इन यस्लुबहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु। तो ये उस मक्खी को पकड़कर जो चीज वो छीन कर ले गई, ये उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते, वापस भी नहीं ले सकते। अब बहुत से लोग कहेंगे मौलाना ये बात तो अल्लाह ताला ने पत्थर की मूर्तियों के लिए कही है, ये बुजुर्गों के लिए नहीं कही है, ये नेक बंदों के लिए नहीं कही है, ये पत्थर की मूर्तियों के लिए कही। अल्लाह जानता था कि ऐसे लोग पैदा होंगे जो कमियां निकालेंगे, जो कहेंगे पत्थर की मूर्तियों के लिए कही, इसलिए अल्लाह ने साफ साफ कह दिया है इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाही इबादुन अम्सालुकुम। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो वो पत्थर की मूर्तियां नहीं है, वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। इबादुन अम्सालुकुम, वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। तुम पत्थर की मूर्तियों से बेटा बेटी नहीं मांग रहे हो, अपने ही जैसे बंदों से बेटा बेटी मांग रहे हो। अल्लाह ने कहा इबादुन अम्सालुकुम, वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। पत्थर की मूर्तियों के बारे में ये कुरान की आयत नाजिल नहीं हुई है, बल्कि ये बुजुर्गों बंदों ही के लिए हुई है। अल्लाह को सब कुछ मंजूर है, लेकिन शिर्क बर्दाश्त नहीं है, शिर्क मंजूर नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज। नमाजों में कमी होगी, हम तुम्हें चाहे तो माफ कर देंगे। रोजे में कमी होगी, हम चाहे तो तुम्हें माफ कर देंगे। हाँ, नमाज की, रोजों की, हज की, ज़कात की कमियां लेके आओगे, हम हो सकता है तुम्हें माफ कर दें, लेकिन शिर्क लेके आओगे तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, और उसके अलावा जिसको चाहेगा अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा। बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिटाया है। इसलिए आप बहुला पापिता बिबज्जता, बड़े बड़े गुनाहों को मिटाने वाले होंगे। आपने मिटा, आप मोहम्मद भी थे, आप अहमद भी थे, आप माही भी थे। और मोहम्मद का माना क्या है? जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। देखिए दो लफ्ज हैं, मोहम्मद और अहमद। मोहम्मद का माना जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो, और अहमद का माना जिसने सबसे ज्यादा तारीफ की हो। दो लफ्ज याद रखिएगा, मोहम्मद जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो, और अहमद के माना जिसने अल्लाह की तारीफ सबसे ज्यादा की हो। ये दोनों नाम मोहम्मद पर फिट बैठते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी की तारीफ सबसे ज्यादा की गई। इंसानों में, मखलूकात में सबसे ज्यादा किसका नाम लिया गया? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सुबह उठते हैं, आप देखिए सुबह आँख खुली, आप क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा मातना व इलैहिन नुशूर। ये सुबह उठते ही आपकी दुआ शुरू हो गई है। अब आप देखिए, अब आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले वुजू बनाएंगे, बिस्मिल्लाह। जब बिस्मिल्लाह कहकर आप वुजू बनाएंगे तो वुजू के बाद की जो दुआ पढ़ेंगे उसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेंगे। क्या कहेंगे? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी का नाम। कितना नाम लिया जाता है। पूरी दुनिया का मुसलमान वुजू के बाद की दुआ पढ़ता है, और ना पढ़ता हो तो याद कर लेना चाहिए नबी का नाम। अब अज़ान के अल्फाज अदा हो रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज आती है, ओ मेरे बंदे तूने मेरी किबरियाई का ऐलान तो कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ओ मेरे बंदे तूने मेरी किबरियाई का ऐलान तो कर दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ मेरे बंदे तूने मेरी वहदानियत का और मेरी तौहीद का इकरार तो कर लिया, लेकिन अभी मेरे नबी की रिसालत का इकरार नहीं हुआ है। ऐ मेरे बंदे, तेरी अज़ान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि तू मेरे नाम के साथ साथ मेरे हबीब का, मेरे मुस्तफा का नाम नहीं लेगा,
और यहाँ नाम लेना पड़ता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर इस बात की गवाही दे रहे हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तो इस बात की भी गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब यह है इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी और इताअत सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की होगी। नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाएगी, ये इबादत है, लेकिन नमाज कैसे पढ़ी जाएगी ये तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का होगा। यह अज़ान का मतलब है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। नमाज पढ़ने आना हो तो ये मान कर आओ। अज़ान क्यों दी जाती है? लोगों को खबर करने के लिए नहीं, असल वजह क्या है अज़ान की? अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो अपनी दुकान बंद कर दो, अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो अपनी खेती बाड़ी छोड़ दो, अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो अपनी फैक्ट्री को छोड़ दो, अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो बैंक में अगर सर्विस कर रहे हो तो बैंक की नौकरी उसी वक्त बंद कर दो और आओ मस्जिद की तरफ। अब अल्लाह को बड़ा मानते हो तो आओगे और अल्लाह को बड़ा नहीं मानते होगे तो तुम नहीं आओगे। अगर अल्लाहू अकबर की आवाज सुनने के बाद भी तू अपनी दुकान खोले रहा, बैठा रहा, तो इसका मतलब यह है कि तूने अल्लाह को बड़ा नहीं माना, अपनी दुकान को बड़ा मान लिया। अगर अज़ान सुनने के बाद तू अपनी फैक्ट्री में काम करता रहा तो इसका मतलब यह हुआ कि तूने अल्लाह को बड़ा नहीं माना, अपनी फैक्ट्री को बड़ा माना है। अल्लाहू अकबर की आवाज सुनकर तू खेत अपना जोतता रहा, हल चलाता रहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तूने अल्लाह को बड़ा नहीं माना है, तूने अपने खेत को और अपने कारोबार को बड़ा माना है। अल्लाह को अगर बड़ा माना होता तो सब कुछ बंद कर देता और मस्जिद में। ये है अल्लाह अकबर का माना। और दो बार किस लिए? हाँ, अगर ना सुने हो तो एक बार और सुन लो। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, बस काफी है। अब बार बार तुम्हारे पीछे गंगा नहीं बह रही है कि हम लाठी लेके जाएंगे, आना हो तो आओ। अब दुकान बंद कर दी, ठीक, फैक्ट्री बंद कर दी, ऑफिस छोड़ दिया, मस्जिद में आ गए। अब मस्जिद में आ रहे हो, खड़े भी होगे, रुकू भी करोगे, सजदा भी करोगे, नमाज पढ़ोगे, तो अब ये इबादत के बारे में भी सुन लो। दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस तो बंद कर दिए और चले आए, लेकिन अब इबादत हो अगर अल्लाह के लिए करने आए हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इबादत अल्लाह के लिए होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अब इसलिए नमाज पढ़ने आए हो, यार हाजी हूं, हज करके आया हूं, नमाज नहीं पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे देखो हाजी हो के नमाज नहीं पढ़ता है। अब मस्जिद में आए, तेरी नमाज बेकार। मौलाना हूं, नमाज नहीं पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे देखो इतना बड़ा मौलवी हो के नमाज नहीं पढ़ रहा है। अब आए तो हो मस्जिद में, लेकिन ये सोच के आए हो नमाज बेकार। अब यही नमाज शिर्क हो गई। लो मौलाना कितनी चीजें शिर्क हैं। हाँ, क्योंकि अब आप गांव वालों के लिए नमाज पढ़ रहे हो, मोहल्ले वालों के डर से नमाज पढ़ रहे हो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए इबादत की, दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, उसने शिर्क। अब यही नमाज शिर्क हो गई, क्योंकि अब अल्लाह के लिए रुकू नहीं हो रहा है, अल्लाह के लिए सजदा नहीं हो रहा है, अल्लाह के लिए कयाम नहीं हो रहा है। अब तो इस डर से आए हो कि लोग क्या कहेंगे। एक टाइम की नमाज भी पढ़ी तो अब लोगों के लिए नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर अल्लाह को माबूद मानते हो तो इबादत अल्लाह के लिए करने आओ, ठीक है। अब मस्जिद में आ गए, इबादत अल्लाह के लिए करने आए जी, तो अब इबादत कैसे की जाएगी? एक रकात में कितने रुकू किए जाएंगे, कितने सजदे किए जाएंगे? ज़ुहर में कितनी रकात पढ़ी जाएगी? कितनी बार सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला पढ़ा जाएगा? अब तुम आ तो गए हो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, आ तो रहे हो, तो याद रखना यहाँ तुम्हारा तरीका नहीं चलेगा, मौलवी जर्जीस का नहीं चलेगा, फला का नहीं चलेगा, फला का नहीं चलेगा। अब तुम्हें नमाज पढ़ने आना है, अल्लाह की इबादत करने आना है, अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिया, अब तुम मस्जिद की तरफ आना चाहते हो तो ये सोच के आना अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये नमाज तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ना पड़ेगी। ज़ोहर की 4 रकात फर्ज है, अगर 5 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे, 3 पढ़ोगे तो
तो गुनाहगार होगे। असर की 4 रकात फर्ज है, अगर 5 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे, 3 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे। मगरिब की 3 रकात फर्ज है, अगर 4 जानबूझकर पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे, और 2 पढ़ लोगे जानबूझकर तब भी गुनाहगार होगे। फजर की बड़ी इंपॉर्टेंट नमाज है, सबसे बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन उसकी 2 ही रकातें फर्ज हैं। अगर 3 पढ़ोगे तो गुनाहगार हो जाओगे, और 1 पढ़ के सलाम फेर लोगे तब भी गुनाहगार हो जाओगे। इसलिए कि अब ये नमाज तुम्हें अपने मनमानी तरीके पर नहीं पढ़ना है, फला फला मौलवी और लठमुल्लाओं के तरीके पर नहीं पढ़ना है। ये नमाज तुम्हें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ना है। हाँ, ये 3 चीजें अगर तुम मानते हो, 3 चीजें, अल्लाह को बड़ा मानते हो तो दुकानें बंद करो, अल्लाह के लिए इबादत करना चाहते हो तो दुकानें बंद करके आओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़ना चाहते हो, ये 3 चीजें अगर तुमने मान ली, अब कहा जा रहा है हय्या अलस सलाह, तो अब आओ नमाज के लिए। नमाज के लिए तीसरे नंबर पे नहीं, चौथे नंबर पे कहा जा रहा है। आप कहेंगे नमाज अजान नमाज के लिए होती, अगर अजान नमाज के लिए होती तो यही कहा जाता हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है। पहले क्या कहा जा रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर क्या कहा जा रहा है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर क्या कहा जा रहा है? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मतलब समझ गए ना? अल्लाह को बड़ा मानो, सबको छोटा, ठीक। अल्लाह के लिए इबादत हो, ठीक। मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर हो, ठीक। इतना मान लिया। हाँ, हय्या अलस सलाह, अब आओ नमाज के लिए। हय्या अलल फलाह, ये नमाज जब पढ़ोगे तो कामयाबी की तरफ जाओगे। अब आओ कामयाबी की तरफ। फिर सुन लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। ये है अजान का मतलब। आज समझ में आया होगा अजान क्यों दी जाती है। लोग समझते हैं अजान खबर देने के लिए दी जाती है, नहीं। अजान में पहले बताया जाता है कि अल्लाह को बड़ा मानने वाला कभी भी अजान की आवाज सुनने के बाद अपनी दुकान पर बैठा नहीं रह सकता, कभी भी अपनी दुकान पर बैठा नहीं रह सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़िए, और रसूल से जिसको मोहब्बत होगी वो रसूल के तरीके पर नमाज पढ़ेगा। मेरे भाइयों, आइए सुनिए। क्या बैठिए ना, कोई बात नहीं, आप लोग जलसे को थोड़ा सा बैठ रहिए। वो लोग जा रहे हैं, अपना जलसा कमेटी के लोग अपने देख लेंगे, आप लोग बैठिए, नहीं तो हम खत्म कर देंगे। मेरा वैसे भी टाइम हो रहा है। मेरे भाइयों, थोड़ी देर मुझे और दे दीजिए। तो रसूल का तरीका भी हमें और आपको अपनाना है। अभी हमारे हमसे पहले जो अभी जिन्होंने मुझे दावत दी और बुलाया और शेर शायरी पढ़ रहे थे, अभी वो कह रहे थे कि हमसे कहा जाता है कि गुस्ताखे रसूल, हमसे कहा जाता है कि हम रसूल को नहीं मानते। मेरे भाइयों, इस मसले को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा और बहुत गहराई से सुन लीजिएगा। और आज मैं तुमको नई चीज बताता हूं। जो लोग हमें इल्जाम देते हैं कि ये रसूल को नहीं मानते, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम वो बिल्कुल सच बोलते। अब आप कहोगे मौलाना अल्लाह की कसम खाकर कह रही है बात। जी अच्छा, एक बात बताइए आप, मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने अपनी आवाज स्लो कर दी है। आपसे अब हम कुछ सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। लेकिन यहूदी तो कहते हैं कि मुसलमान मूसा को नहीं मानते। कहते कि नहीं कहते हैं? वो कहते हैं मूसा को हम ही मानते हैं। यहूदी कहते हैं कि मुसलमान मूसा को नहीं मानते। आपसे हम सवाल कर रहे हैं, आप ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं ना? हम और आप ईमानी पूरा नहीं होगा जब तक कि इनको हम नबी ना माने, रसूल ना माने। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? लेकिन ईसाई तो कहते हैं कि मुसलमान ईसा को नहीं मानते। क्या करेंगे?
ईसाई कहते हैं मुसलमान ईसा को नहीं मानते, यहूदी कहते हैं मुसलमान मूसा को नहीं मानते, वो अपनी जगह पर सही हैं। और हम जो कहते हैं कि हम मूसा को मानते हैं, ईसा को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर सही हैं। इसी तरीके से हमारे बहुत से भाई हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, वो भी बिल्कुल सही। और हम कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही। अब फर्क क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते। यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं, हम अल्लाह का बेटा नहीं मानते। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह नबी मानते हैं और रसूल मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा भी मानते हैं और हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। तो वो भी अपनी जगह पर सही हैं और हम भी अपनी जगह पर सही हैं। हम ईसा को अल्लाह का कलमा मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं। बगैर बाप के ईसा पैदा हुए ये मानते हैं और ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत नहीं आई बल्कि उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है। हम ईसा को जिस तरह नबी और रसूल मानते हैं, ईसाई हमारे इस मानने को मानना नहीं मानते हैं। ईसाई हमारे इस तरह ईसा को नबी मानने को मानना नहीं मानते हैं। यहूदी हम जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं वो हमारे मानने को नबी का मानना नहीं मानते हैं। जिस तरह हम नबी मानते हैं वो हमारे मानने को मानना मानते ही नहीं है और जिस तरह वो मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते हैं। ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं। इसी तरीके से आज हमारे मुसलमान भाई जो हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, बिल्कुल सही कहते हो, क्योंकि जिस तरह तुम मानते हो उस तरह हम नहीं मानते। तुम कहते हो रसूल की सवारी आ जाती है, इधर अजान दी, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां खड़े हो गए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हमने बहुत से लोगों से पूछा, कई लोगों से, साहब ये क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि इसलिए पढ़ते हैं कि रसूल की सवारी आ जाती है, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। हम लोग खड़े होकर अदब के साथ सलाम पढ़ते हैं क्योंकि नबी अकरम तशरीफ लाते हैं। हमने कहा तब तो आप बड़े बदतमीज हुए। बोले क्यों? हमने कहा रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और इसके बावजूद आप उनसे नहीं कहते नमाज पढ़ाओ और आप अपने इमाम को आगे खड़ा कर देते हो और उससे कहते हो नमाज पढ़ाओ। अब बताओ मेरे नबी नमाज पढ़ते होंगे तो तुम्हारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ते होंगे? कहने लगे भागो यार, तुम तो वहाबी हो गए, चलो छोड़ो। तो जिस तरह आप नबी को नबी मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते और जिस तरह हम नबी मानते हैं उस हमारे मानने को आप मानते ही नहीं हो। अल्लाह ताला ने नबी को जिस तरह मानने का हुक्म दिया मानते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस तरह बताया है उस तरह हम अल्लाह के रसूल को रसूल मानते हैं और नबी भी मानते हैं। हम ये जानते हैं कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके बाद कोई दूसरा नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। हम ये भी मानते हैं कि कयामत के दिन सारी दुनिया परेशान होगी, आदम के पास जाएंगे मेरी सिफारिश कर दो, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं इस लायक नहीं हूं। वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे हमारी सिफारिश कर दो, नूह अलैहिस्सलाम भी मना कर देंगे हम सिफारिश के लायक नहीं है। वो जकरिया यहया याकूब सबके पास जाएंगे और सारे नबी मना कर देंगे। वो मूसा और ईसा के पास भी जाएंगे, ये भी मना कर देंगे और सारे नबी मिलकर कहेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जाओ। तब ये सारे लोग नबी अकरम के पास आएंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश करवा दीजिए, हमारे लिए अल्लाह से शफाअत करवा दीजिए। तब